कहानी की शुरुआत में हम एक कबीले को देखते हैं। ये लोग पहाड़ों में रहते हैं। वे जंगल में हथियान जंगली जानवर का शिकार करते हैं और फिर उन्हें खाते हैं। लेकिन इन पहाड़ों पर बहुत कम हथियान आते हैं, कभी कभी तो बिल्कुल भी नहीं आते। इस वजह से उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। इस परेशानी की वजह से पूरा कबीला बहुत परेशान है। फिर वहां एक बूढ़ी औरत है जो कबीले की लीडर है, क्योंकि वह परियन से बात कर सकती है। कबीले वालों को जंगल में एक बच्चा मिला तो वे उसे उस बूढ़ी औरत के पास ले गए। उस बच्चे का नाम ओलिस्ट रखा गया। कबीले में एक छोटा लड़का है, उसका नाम डेली है और उसे वह लड़की ओलिस्ट बहुत पसंद है। डेली का पिता कबीले का सबसे अच्छा शिकारी है, लेकिन एक दिन उसे एक हथियार मिलता है। वह अपने साथी से कहता है कि इन कबीले वालों को मत बताना, मैं अपने लोगों को दूसरी जगह ले जाऊंगा जहां हम रह सकें। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह कहां गया है। उसने अपना हथियार अपने साथी को दे दिया और वहां से चला गया। लेकिन फिर दूसरे बच्चे डेली को चिढ़ाते हैं और कहते हैं, तुम्हारा बाप कबीले से भाग गया। इस वजह से बच्चे उसे परेशान करने लगे। असल में सिर्फ उसके पिता के दोस्त को पता था कि वह कहां गया है। समय बीतता है। डेली और ओलेक्ट बड़े हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। पहाड़ के नीचे फिर से हाथियान आते हैं। कबीले में प्रतियोगिता रखी जाती है कि जो भी हाथी का शिकार करेगा उसे ओलेस्ट से शादी करने का हक मिलेगा और उसे वही हथियार इनाम में मिलेगा और वह कबीले का नया लीडर बनेगा। ओलेस्ट डेली से कहती है, हम यहां से भाग चलते हैं। लेकिन डेली कहता है, मैं भागूंगा नहीं, जैसे मेरे पिता भाग गए थे। मैं वहीं हाथी का शिकार करूंगा। कबीले के सारे लोग हाथी के शिकार के लिए निकलते हैं। वे एक बड़े हाथी को जाल में फंसा लेते हैं, लेकिन वह बहुत ताकतवर होता है और जाल तोड़कर भाग जाता है। सब लोग जाल छोड़ देते हैं, लेकिन डेली जाल पकड़े रहता है। हाथी डेली को अपने साथ पहाड़ की ऊंचाई पर खींच ले जाता है। हाथी उस पर हमला करता है, लेकिन डेली खुद को बचा लेता है। फिर वह उस पर पत्थर गिराता है। हाथी घायल होकर पहाड़ से गिरता है और मर जाता है। कबीले वाले पहुंचते हैं और डेली को हथियार और ओलिस्ट देते हैं, जैसा उनका वादा था। लेकिन डेली सोच में पड़ जाता है। वह कहता है कि लोग समझते हैं कि मैंने कभी जाल नहीं छोड़ा था, लेकिन सच यह है कि मेरे हाथ में रस्सी फंसी हुई थी और अगर मैं छोड़ता तो हाथी मुझे अपने साथ ले जाता। इस वजह से वह हथियार लौटा देता है और कहता है, मैंने हाथी को इसलिए नहीं मारा कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, तो तुम क्यों मान रही हो कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। ये सुनकर ओलेक्ट दुखी हो जाती है और दोनों अलग हो जाते हैं। फिर कुछ डकू घोड़ों पर आते हैं और कबीले पर हमला करते हैं। वे सब लोगों को पकड़ लेते हैं, क्योंकि वे उन्हें गुलाम बनाकर डॉट बाधाओं में काम करवाते हैं। उनमें ओलेक्ट भी होती है। सिर्फ डेली और कुछ लोग बचते हैं। डेली कहता है, मैं जाऊंगा और अपने लोगों को बचाऊंगा। दोस्त कहते हैं, वहां जाना नामुमकिन है, पहाड़ बहुत खतरनाक हैं। डेली कहता है, जो भी हो मैं जाऊंगा। वह पहाड़ों पर चलता है और दाकून के पैरों के निशानों का पीछा करता है। काफी सफर के बाद वह देखता है कि डाकू जंगल में डेरा लगाकर बैठे हैं। डेली छुपकर ओलेक्ट को बाहर निकालता है, लेकिन कबीले के लोग आवाज सुन लेते हैं और हमला कर देते हैं। वे सबको आजाद कर लेते हैं। लड़ाई के दौरान डेली का एक साथी घायल हो जाता है। डाकू भागते हैं। डेली अपने साथी को पीछे करके आगे बढ़ता है। फिर डेली शिकार के पीछे जाता है और एक बड़े गड्ढे में गिर जाता है, जहां पहले और जानवर भी फंसे थे। गड्ढे में एक बहुत बड़ा शेर होता है। बारिश होने के कारण शेर डूबने वाला होता है। डेली उससे कहता है, उससे मैं तुम्हें आजाद करूंगा, लेकिन बाद में मुझे मत खाना। डेली शेर को बचा लेता है। शेर उसे नहीं खाता और चला जाता है। डेली वापस जाता है। साथी कहता है, तुम पूरी रात कहां थे? हम डर गए थे। आगे बढ़ने पर वे एक और कबीला देखते हैं। उस पर भी डाकू ने हमला किया था। वे डेली को घेर लेते हैं, लेकिन उसी समय वही शेर वापस आता है और कबीले वालों को डराकर भगा देता है। कबीले वाले यह देखकर डेली और उसके साथी का स्वागत करते हैं। वे खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। डेली पूछता है, आप हमारी भाषा कैसे जानते हैं? एक व्यक्ति कहता है, यहां तुम्हारा कोई आदमी आया था और हमने उसी से सीखी है। वह कोई और नहीं बल्कि डेली का फादर था। वह कहता है, तुम्हारे पिता आए थे अपनी कबीले की मदद मांगने। डेली कहता है,
वह कहाँ है? व्यक्ति कहता है, उन्हें एक बड़े कबीले ने अपने साथ ले लिया है और अब वह उनके साथ घूमते हैं, लोगों को पकड़ते हैं और गुलाम बनाते हैं। डेली कहता है, मैं उनके पीछे जाऊंगा। कबीला उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। वे घोड़ों पर बैठकर निकलते हैं। आखिरकार वे पहुंचते हैं जहां बड़े बड़े बिल्डिंग बन रही होती हैं। वहां बहुत सारे हथियान और कैदी काम कर रहे होते हैं। ये सब उन लोगों के लीडर के लिए किया जा रहा है। लीडर पर्दे के पीछे छुपा होता है। डेली और उसके साथी कैदियों में मिल जाते हैं और अपने लोगों से मिलते हैं। डेली अपने पिता के बारे में पूछता है। एक आदमी कहता है, उन्होंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। रात को डेली और उसके दोस्त योजना बनाते हैं। लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और लड़ाई होती है। डेली का दोस्त मर जाता है, लेकिन मरने से पहले वह अपना दांत डेली को देता है। डेली दुखी होता है। लीडर कहता है, अगर गुलामों ने काम नहीं किया तो लड़की को मार दूंगा। डेली अपने लोगों से कहता है, अब और नहीं सहेंगे। लड़ाई शुरू होती है। लीडर के आदमी कहते हैं, हम तुम्हें लड़की दे देंगे, बस यहां से चले जाओ।